Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocab where you learn English with easy lessons and let's learn some newspaper vocabulary. And today's article is from Dawn News related to the talk of the town Titan submarine. Link to the article is in description in case you want to read the article. So let's begin. Our first word is descent. Descent is a noun and it means dropping or falling. देखिए कोई चीज का गिरना, ठीक है, उसकी गिरावट जो होती है ऊपर से नीचे आना, तो इसके लिए ये डिसेंट वर्ड जो है वो यूज होता है, नाउन है ये। अच्छा, इसके जो सेंटेंसेस हैं ये सारे उस आर्टिकल से मैंने लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस कॉन्टेक्स्ट में इन वर्ड्स को जो है वो यूज किया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल में लिखा हुआ था द मिनी वैन साइज्ड टाइटन ऑपरेटेड बाय यूएस बेस्ड ग्रीन गेट expeditions began its descent at 1200 GMT on Sunday, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं मिनी वैन साइज्ड टाइटन, वो जो सबमरीन है उसका नाम टाइटन है और उसको कहा है कि मिनी वैन जैसे एक छोटी सी वैन होती है उतना ही उसका साइज था क्योंकि उसमें 5 लोग थे मौजूद। ऑपरेटेड बाय यूएस बेस्ड ओशन गेट एक्सपीडिशंस, ये कंपनी है ओशन गेट एक्सपीडिशन। वैसे एक्सपीडिशन का मतलब होता है जर्नी, ठीक है, सफर, सफर के लिए कहा जाता है। तो ये उस कंपनी का नाम है ओशन गेट, जिसकी कि वो सबमरीन थी और वो यूएस बेस्ड जो कंपनी थी। बिगेन इट्स डिसेंट मतलब कि इसका इसका जो नीचे का सफर था, ठीक है, वो क्योंकि ओशन की वो नीचे जा रहे थे, वो टाइटैनिक के जो रैकेज हैं उनको देखने के लिए जा रहे थे। तो वो शुरू हुआ एट 1200 GMT, मतलब कि वहाँ के जो ना दोपहर के जो 12 बजे हैं संडे को, उस टाइम पर जो है वो ये उनका जो नीचे जाने का जो सफर था वो शुरू हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है जी सेट ऑफ। सेट ऑफ इज ए फ्रेजल वर्ब एंड इट मीन्स टू स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। वी आर सेटिंग ऑफ मतलब वी आर सेटिंग ऑफ टू, जो भी आगे आपने अपनी डेस्टिनेशन बतानी हो, मतलब कि हम अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं जिस भी जगह पर आप जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको उन्होंने इस तरह से यूज किया, हैविंग सेट ऑफ विद 96 आवर्स ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू द कंपनी। मतलब कंपनी के मुताबिक हैविंग सेट ऑफ, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उनके पास 96 आवर्स की जो है ना वो एयर थी। वैसे जो एस्टिमेटेड जर्नी थी वो ये था कि 4 आवर्स नीचे जाने के और शायद 8 आवर्स के टोटल ये जर्नी थी कि 4 आवर्स में ये ऊपर आ जाएंगे। टोटल 8 आवर्स नीचे जाना और फिर वापस आना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो वो सबमरीन है उसमें 96 आवर्स की जो है वो एयर मौजूद थी, ऑक्सीजन मौजूद थी। Okay, next है जी deplete. Deplete is a verb and it means use up the supply or resources of. अच्छा, deplete हम तब word use करते हैं something has depleted, कि किसी चीज़ का आपके पास कोई resource पड़ा हुआ है, कोई चीज़ आपके पास supply पड़ी हुई है, कोई भी चीज़। अब अगर वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, अब आपके पास पीछे उस चीज़ की कोई सप्लाई मौजूद नहीं है, तो तब आप ये वर्ड डिप्लीट यूज़ करते हैं कि दैट थिंग हैज़ बीन डिप्लीटेड, मतलब कि वो ख़त्म हो गई है, पूरी की पूरी इस्तेमाल हो गई है और अब हमारे पास कोई सप्लाई उसकी मौजूद नहीं है। सेंटेंस में इस तरह से यूज किया उन्होंने, इट्स ऑक्सीजन टैंक्स वुड लाइकली बी डिप्लीटेड सम टाइम ऑन थर्सडे, ठीक है, क्योंकि 96 आवर्स की उनके पास ऑक्सीजन मौजूद थी। तो उसमें वो कह रहे हैं कि वो डिप्लीट हो जाएगी ऑक्सीजन, मतलब कि वो कंप्लीटली इस्तेमाल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यूज अप जो है ना ये भी फ्रेजल वर्ब है और इसका भी मतलब ये होता है कि आप उस सारी चीज़ को इस्तेमाल करके, ठीक है, शी यूज्ड अप द मिल्क, ठीक है, उसने सारा दूध जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया। इस तरह करके इसको यूज़ किया जाता है। तो सम टाइम ऑन थर्सडे कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो ऑक्सीजन है वो थर्सडे को किसी भी वक्त, मतलब आज का जो दिन है, किसी भी वक्त जो है वो डिप्लीट हो सकती है, मतलब कंप्लीटली यूज अप हो जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑक्यूपेंट्स। ऑक्यूपेंट्स इज अ नाउन और इट मींस रेजिडेंट्स। अब मकीन जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, किसी खास जगह पर जो लोग मौजूद हैं, जो रह रहे हैं वहाँ पर, उनको ऑक्यूपेंट्स, उस खास जगह के बारे में ना के ऑक्यूपेंट्स कहा जाएगा, मतलब वहाँ उस जगह के मकीन जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जो रह रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उन्होंने इस तरह से यूज किया, रेस्क्यू टीम्स एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द टाइटन्स 5 ऑक्यूपेंट्स, के जो भी रेस्क्यू टीम्स हैं और जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं जो कि जो टाइटन है सबमरीन, उसके जो 5 ऑक्यूपेंट्स हैं, मतलब कि उस पे जो 5 मकीन है उसके, या 5 सवार जो हैं उस सबमरीन के, उनके जो रिलेटिव्स हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं और जो रेस्क्यू टीम्स हैं, टुक होप, उनको एक होप मिली, व्हेन द यूएस कोस्ट गार्ड सेड ऑन वेडनेसडे दैट कैनेडियन सर्च प्लेन्स हैड रिकॉर्डेड अंडर सी नॉइसेस, ठीक है। कि वो ये कह रहे हैं कि उनको एक होप मिली जबकि यूएस के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, कोस्ट गार्ड्स होते हैं ना वहाँ पर जो जो भी समुंदर के वो
मतलब कोई लॉ की वायलेशन ना हो उसको वो गार्ड कर रहे होते हैं, और किसी को हेल्प चाहिए तो वो हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने ये बताया है कि वेनेसडे को के कनेडियन जो सर्च के जो प्लेन्स थे, उनको जो ना अंडर सी कुछ नॉइजेस जो है ना वो उनको मिली है, उन्होंने सुनी है, उन्होंने रिकॉर्ड की है। तो वहां से जो है ना वो रेस्क्यू टीम्स को और जो भी वो ऑक्यूपेंट्स हैं, 5 ऑक्यूपेंट्स, उनके जो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, उनको एक होप मिली है कि शायद जो है ना वो उनको वो ट्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वह है जो यील्ड। यील्ड का मतलब होता है टू प्रोड्यूस और जनरेट। किसी चीज का यील्ड होना मतलब कि किसी चीज का पैदा होना, ठीक है। किसी चीज का जनरेट होना, किसी चीज का सामने आना। तो वैसे सामने आना के मीनिंग में इतना नहीं यूज होता, ये पैदा होने के मीनिंग में, जनरेट होने के मीनिंग में जो है ना वो यूज होता है ये यील्ड वर्ड। अच्छा, बट द कोस्ट गार्ड सेड रिमोट कंट्रोल्ड अंडर वाटर सर्च व्हीकल्स डायरेक्टेड टू वेयर द नॉइसेज वर डिटेक्टेड हैड नॉट यील्डेड रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन वो कोस्ट गार्ड जो है वो ये कह रहे हैं कि जो रिमोट कंट्रोल अंडर वाटर जो भी व्हीकल्स भेजे गए वहां पर सर्च करने के लिए, जो वो जहाँ से नॉइजेज जो है वो हमने डिटेक्ट की हैं, मतलब जहाँ से नॉइजेज जो है वो हमने पकड़ी हैं, उसी डायरेक्शन में भेजी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का कोई रिजल्ट इसका कोई नहीं निकला है, ठीक है। कोई नॉइजेज से उनको किसी तरह का कोई ट्रेस नहीं मिला है उस सबमरीन का, किसी किस्म का कोई उनको नतीजा नहीं जो है ना वो उससे पैदा हुआ है, कुछ मिला नहीं है उनको। नेक्स्ट हमारे पास है वो जी इनकन्क्लूसिव। इनकन्क्लूसिव कहते हैं इज अ वर्ब, और इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन या रिजल्ट जिसका कि किसी किस्म का कोई आउटकम नहीं निकला है, कोई डेफिनेटिव जो होती है ना, बड़ी यकीनी किस्म की कोई जो ना वो आउटकम नहीं मिली है, तो उसको उस चीज को इनकन्क्लूसिव कहा जाता है। जैसे सेंटेंस में व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ अ सर्च एंड रेस्क्यू केस, वो कह रहे हैं कि जब आप किसी भी सर्च एंड रेस्क्यू केस के दरमियान में होते हैं, यू ऑलवेज हैव होप, आप हमेशा उम्मीद रखते हैं। कोस्ट गार्ड कैप्टन जो जेमी फ्रेडरिक है उन्होंने ये कहा वेडनेसडे को। एडिंग एनालिसिस ऑफ द नॉइसेस वाज इनकन्क्लूसिव, और इसके साथ उन्होंने ये चीज़ भी ऐड की कि जो नॉइसेस थी जो कि जो भी नीचे से रिकॉर्ड की गई या डिटेक्ट की गई, तो वो कह रहे हैं कि वो नॉइसेस जो थी ना वो इनकन्क्लूसिव थी, मतलब वो किसी किस्म की कोई गैर नतीजा खेज जिसको आप उर्दू में बोलते हैं ना, मतलब वो थी जिसका किसी किस्म का कोई हमें डेफिनेटिव आउटकम नहीं मिली, कोई रिजल्ट उससे हमें जो ना वो यील्ड नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है वो जो हॉल। हॉल के जो है वो तो उसका मतलब ये होता है कि किसी भारी चीज को ना, बहुत बल्कि भारी किस्म की चीज को या तो पुल करना, खींचना, ड्रैग करना, या एक जगह से किसी दूसरी जगह पर उठाकर लेके जाना, उसके लिए जो हॉल ये वर्ब है ये यूज होता है। जैसे कि उन्होंने इसमें लिखा हुआ था द फ्रेंच रोबोट कॉल्ड विक्टर 6000 हैज आर्म्स दैट कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड टू हेल्प फ्री अ ट्रैप्ड क्राफ्ट और हुक इट टू अ शिप टू होल इट अप, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वहां पर कोई फ्रेंच रोबोट है जो नीचे भेजा हुआ है जिसका नाम विक्टर 6000 है, उसमें उन्होंने कहा है कि उसकी आर्म्स हैं, उसके बाजू हैं, और उन बाजुओं को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, और जिसकी वजह से अगर कोई क्राफ्ट जो है वो अगर कहीं पर ट्रैप्ड है तो उसको मतलब कि उसके बाजुओं से हेल्प करके उसको हुक किया जा सकता है और उसको होल किया जा सकता है ऊपर की तरफ, मतलब कि ऊपर की तरफ उसको खींचा जा सकता है। अगर खुदा न खास्ता उनका है जहन में कि अगर कहीं कहीं पर वो जो सबमरीन है अगर वो नीचे कहीं पर फंस गई है, तो वहां से ये जो रोबोट है वो हेल्प कर सकता है उसको होल करने के लिए, उसको ड्रैग करके मतलब कि बाहर निकालने के लिए और ऊपर उठाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है वो जो बोल्टेड शर्ट। बोल्टेड शर्ट जो है ये फ्रेज समझ लीजिए, इसको वर्ब फ्रेज है ये, और इसका मतलब ये होता है सिक्योरली क्लोजिंग और फास्टनिंग अ डोर, विंडो और अदर ओपनिंग यूजिंग अ बोल्ट, ठीक है। बोल्ट्स होते हैं ना, बोल्ट्स को यूज करके अगर किसी विंडो को, किसी दरवाजे को, किसी भी ओपनिंग को आप पूरी तरह से उन बोल्ट्स के थ्रू आप उसको सिक्योर कर दें, पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको बंद कर दें, तो आपने बोल्टेड शट किया है उस चीज को, ठीक है। वो दरवाजा, विंडो, किसी कोई भी ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से इसको यूज किया है, इफ द सबमर्सिबल हैड मैनेज टू रिटर्न टू द सरफेस स्पॉटिंग इट वुड बी डिफिकल्ट इन द ओपन सी। अच्छा, ये एक पॉसिबिलिटीज बयान की जा रही है यहाँ पर कि अगर सबमर्सिबल, उस सबमरीन को ही कहा जा रहा है कि अगर वो किसी तरह से उसने मैनेज कर लिया है कि वो समुंदर के ऊपर सतह पर आ गई है किसी तरह से, ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसको स्पॉट करना जो है ना, कि उसको डिटेक्ट करना, उसको देखना कि वो समुंदर, क्योंकि वो जो ओशन है वो इतना बड़ा है,
तो वो कह रही हैं कि वहां पर कि वो इस वक्त राइट नाउ किस पोजीशन पे वो मौजूद है, किस जगह पर वो मौजूद है ओपन सी में, ये उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड इट इज बोल्डर शट फ्रॉम द आउटसाइड सो दोज इनसाइड कैन नॉट एग्जिट विदाउट हेल्प। और वो ये कह रहे हैं कि चूंकि वो बोल्टेड शट हुई हुई है, वो जो सबमरीन है वो बाहर से उसको बोल्ट्स लगाकर जो है वो उसको पूरी तरह से सिक्योरली उसको बंद किया गया है बाहर से, तो वो अंदर से ओपन नहीं हो सकती है। तो जो अंदर लोग मौजूद हैं, अगर वो समुंदर की सतह पर आ भी गए हुए हैं, तो उनके लिए जो ना वो बाहर निकलना मुश्किल है विदाउट हेल्प, क्योंकि वो इसको अंदर से खोल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो जो है वो बाहर से बोल्टेड शट है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कंटेंट। कंटेंट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू डील विद और कन्फ्रंट अ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ जूझना जिसको आप कहते हैं, और उसके साथ जो है वो लड़ना जिसको आप कहते हैं, तो वो कंटेंट करना कहते हैं उसको। ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, इफ टाइटन इज ऑन द ओशन फ्लोर अ रेस्क्यू वुड हैव टू कंटेंट विद द इमेंस प्रेशर्स एंड टोटल डार्कनेस एट द डेप्थ। अब ये सेकंड जो उसकी मतलब पॉसिबिलिटी है, उसको कहा जा रहा है कि अगर तो वो मतलब पहले तो ये पॉसिबिलिटी थी कि अगर तो वो समुंदर की सतह पर आ गई है, तो वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, उनको हेल्प तब भी चाहिए होगी, क्योंकि वो बाहर से खुल नहीं सकता, वो अंदर से खुल नहीं सकता है। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो जो है ना वो ओशन के बिल्कुल नीचे सतह पर चली गई है, बिल्कुल नीचे जो समुंदर की सतह है, ठीक है, जो उसका फ्लोर है, उसकी जो है, मतलब उसको क्या कहेंगे, फ्लोर को फर्श कह लें उसको। ठीक है, समुंदर के नीचे जमीन के साथ उसने टच कर लिया, अगर वो उधर चली गया, तो जो रेस्क्यू जो जो टीम्स हैं वहां पर जो रेस्क्यू करने के लिए गई हुई है, उनके लिए फिर उनको फिर इन चीजों से लड़ना पड़ेगा। दो मतलब कि उनके सामने सिनेरियो, एक तो प्रेशर, क्योंकि जितना समुंदर से नीचे जाएंगे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इमेंस प्रेशर होगा, फिर टोटल डार्कनेस होगी, मतलब लाइट तो वहां पर होगी नहीं, तो कंप्लीट अंधेरा होगा। तो ये दो चीजें जो है ना, इनसे उनको लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी डेब्री। डेब्री इज अ नाउन एंड इट मींस स्कैटर्ड पीसेस ऑफ रबिश और रिमेन्स। ठीक है, जो डेब्री होते हैं, जो भी स्कैटर्ड किस्म के बिखरे हुए किसी भी चीज़ के जो रिमेन्स होते हैं, बाकियात होते हैं, या जो भी रबिश वगैरह, जो भी कूड़ा वगैरह, जो भी फालतू चीज़ें होती हैं, ठीक है, रबल वगैरह, मलबा वगैरह, जिसको मलबा समझ लीजिए, डेब्री होता है मलबा वगैरह, अगर किसी चीज़ का पड़ा हुआ है तो उसको डेब्री कहते हैं। Sentence here, the Titanic wreck is broken into two parts and there is a cloud of debris around and in between them. जब टाइटैनिक, क्योंकि ये सबमरीन टाइटैनिक के जो रैकेज है उनको देखने के लिए गई थी नीचे। अब ये कह रहे हैं कि जो टाइटैनिक जब डूबा था तो वो दो पार्ट्स में टूट गया था। जब वो दो पार्ट्स में टूटा था, तो वो जो दो पार्ट समुद्र में जाकर डिफरेंट जगहों पर जो ना वो जाकर गिरे हैं, उनके दरमियान में और उनके इर्द गिर्द बहुत सारा मलबा है उसका, जो जो कि क्लाउड की सूरत में है। ठीक है, एक समझ लीजिए कि क्लाउड का मतलब कि क्या कहेंगे उसको, बादल मतलब कि उसने एक क्लाउड सा बनाया हुआ है वहां पर, कि वो तैर रहा है वहां पर कुछ जमीन के साथ है। ठीक है, तो वो क्लाउड की तरह, क्लाउड ऑफ डेब्री है वहां पर, इन बिटवीन उन दोनों पार्ट्स के बीच में और उनके अराउंड। एंड फाइंडिंग सबमर्सिबल अमंग दैट इज नॉट सिंपल, कि उनके दरमियान में उस सबमर्सिबल को जो है ना वो ढूंढना वो आसान नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिसओरिएंटेटिंग। डिसओरिएंटेटिंग कहते हैं कॉजिंग समवन टू लूज देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन। कोई इंसान, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसी बात जो इंसान को कंफ्यूज कर दे और वो सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है ना वो अपनी लूज कर जाए। ठीक है, कि कि किस तरफ उसने जाना है, क्या करना है उसने, अगर वो सेंस अपनी जो है ना वो लूज कर जाए, तो वो चीज़ जो होगी जिसने कि ये चीज़ कॉज की है, इंसान को कंफ्यूज किया है, उस एक्सपीरियंस को आप एक डिसओरिएंटेटिंग एक्सपीरियंस कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें इन्होंने इस तरह से यूज किया था कि माइक रेस, एन अमेरिकन टेलीविजन राइटर हु विजिटेड द टाइटैनिक wreck ऑन द सेम सब लास्ट ईयर, कि ये एक अमेरिकन टेलीविजन के राइटर हैं, उन्होंने मतलब टाइटैनिक wreck जो है वो उसको, जो भी उसका मलबा है, उसको उन्होंने विजिट किया था इसी सब के अंदर, इसी सब मरीन के अंदर, लास्ट ईयर उन्होंने जो है ना वो पिछले साल किया था। टोल्ड द बीबीसी द एक्सपीरियंस वाज डिसओरिएंटेटिंग, और उन्होंने कहा कि ये एक्सपीरियंस जो था ना ये बहुत ही मतलब कि डिसओरिएंटेटिंग था, मतलब कि कंफ्यूज कर देने वाला था, इंसान की डायरेक्शन जो है, सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो उसको लूज कर देने वाला था, मतलब कि वो उसका काफी नेगेटिव इफेक्ट इंसान के दिमाग पे पड़ता है।
नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इज नाउन, इट मीन्स likely cause और आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। प्रोग्नोसिस हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्रोग्नोसिस, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि किसी सिचुएशन का क्या नतीजा निकल सकता है, उसको कहते हैं प्रोग्नोसिस, कि आपकी एस्टिमेशन क्या है किसका ये नतीजा निकल सकता है। अच्छा, ये मेडिकल में भी यूज होता है, जैसे कोई पेशेंट गया है किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने उसको एग्जामिन करने के बाद जो डॉक्टर की प्रिडिक्शन होती है, उसकी जो एस्टिमेशन होती है, या जो भी वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि इसको ये मसला है और ये हो सकता है इसके साथ, मतलब कितनी बीमारी कितनी सवेयर है या उसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, अगर सवेयर है तो बचने के कितने चांसेस हैं, तो ये डॉक्टर के प्रोग्नोसिस होते हैं। ठीक है, कि उसकी उसकी क्या लाइकली मतलब आउटकम क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये मेडिकल में भी बहुत यूज होता है ये वर्ड। सेंटेंस है, अनदर सिनेरियो इज द प्रेशर हल वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। वो कह रहे हैं कि एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि अगर तो वो जो प्रेशर हल है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। हल कहते हैं जो आउटर सरफेस होती है। अब उस आउटर सरफेस के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है और उसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है, मतलब कि किसी तरह से वो लीक हो गया है किसी वजह से, तो वो कह रहे हैं कि ही सेड इन अ स्टेटमेंट के फिर प्रोग्नोसिस जो है वो इसके वो बहुत ही नुकसानदेह है। ठीक है, तो मतलब कि इसका जो आउटकम निकलेगा वो बड़ा ही नुकसानदेह निकलेगा। देन द प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड। ठीक है, कि तब फिर इसके जो प्रोग्नोसिस है ना वो इतने ठीक नहीं होंगे, मतलब उसका आउटकम, इसका जाहिर ही बात है अगर उसका वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है और लीकेज हो गया है तो पानी ऑब्वियसली फिर वो वाटर जो है वो उसके अंदर एंटर होना शुरू हो गया होगा, तो फिर अल्लाह खुदा खैर करे। ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है और आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।